शहर हैदराबाद में जो वाकया पेश आया था, फरीन बेगम ने अपने शौहर पर बेटी बेच देने का इल्जाम लगाया था। गोलकुंडा पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ससुरे ने अपनी बहू की मुकम्मिल दास्तान सुनाई कि फरीन बेगम कैसे बीमार थी। आइए अलाउद्दीन की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है और मेरे को इलियास की बीवी जो काम करी है वो तो जो मुझे मालूम नहीं था, मगर आज से 1 साल पहले जो है ना ऐसे कुछ उन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद बीमार हो गए। बीमार होने के बाद बच्चे को जो है ना मैं दवाखाने ले जाके एडमिट करा। तो उसके बच्चे के नानी बच्चे को ले जाके हमारे चबूतरे पे फेंक दिए। हम नको भी हम नहीं पाल सकते बोले तो फिर भी फेंक दिए। फिर उसके बाद में उसका साला भी, इलियास का साला भी ला के फेंक दिया, उठा के बच्चे को। तो हम सर्दी में बच्ची रहती भाई कैसा करेंगे बोल के हम परेशान हो गए। तो पुलिस स्टेशन में केस था। तो पुलिस स्टेशन में जब हम आने के बाद बताए कि भाई बच्ची को क्या करेंगे। 2 बच्चे भी मेरे पास रह गए, बड़े बच्चे अहमद और फरद, और ये तीसरी बच्ची जो है ना 3-4 महीने की कुछ थी। तो ये बच्ची की और मेरी बीवी जो है ना शुगर और बीपी है उनको, और मेरे को भी शुगर है। इसकी वजह से हम लोग संभाल नहीं सकते थे और रोना था बच्ची का बहुत। तो उस दौरान में यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आके हम बताए फरहीन के सामने, मतलब बहू के सामने। और बहू के काबिल तो नहीं है क्योंकि हम करके भी नहीं लाए बहू को। ये लोग आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया और हमको तकरीबन जो है 1 महीने के बाद मालूम हुआ शादी हो गई इनकी बोल के। तो उसके बावजूद जो है ना हम इनका जब बच्चा रो रहा ऐसी बात ऐसा बोले तो उनके भाई माँ नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं जो है ना उनको ऑटो में बैठा के एक हमदर्दी इंसानियत नाते लेके जाके वो इमीडिएटली लेके गए हजरत के पास। लेके गए तो हजरत बोले कि भाई नहीं भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाने तक जो भरोसा नहीं था उनका कि भाई बस्ती नहीं बस्ती बोल के। लिहाजा मजबूरन जो है ना इधर उधर फ़ोन करके पैसे मंगा के ओएसी हॉस्पिटल असरा शाली बंडे पे असरा में एडमिट करा दिया। लास्ट में जो 10 दिन कुछ रहे वहाँ पे, 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किए। तो डिस्चार्ज करने के बाद बिल बना दिए लोग। तो बिल के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, इतना मैं तकलीफ उठाया। फिर भी जो है ना 700 रुपये लास्ट में कम पड़े। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करा बोला भाई 700 रुपये कम पड़ रहे, छोड़ दो ना, डिस्चार्ज कर दो। नहीं बोले। तो फिर मैं हमारे चाहने वालों से फ़ोन करके ऐसी बात ऐसा बोल के उनसे 700 रुपये मंगा के मैं बिल पेड करके फिर इनको लेके आया। मैं लेके आने के बाद फिर इनकी सास क्या करी मानो, इलियास की सास नहीं बोले वो आप लोग दवाखाने को ले जाके मेरी बच्ची को मार डालना चाह रहे हैं। मैं अपना इलाज मैं करा दे तो मुर्शदों से, इसको शैतान है, कई दिन से शैतान है इसको, बचपन में भी शैतान था बोल के मुर्शद के नहीं लेके गए। तो उसमें बोले मुर्शद जो है 15,000 रुपये मांग रहा। तो उससे बोले हमारे को आप 8,000 रुपये दे दो, 8,000 रुपये मैं लगा देती हूँ। फिर वो भी दिए। हम इनका इलाज करना है, हाँ देखेंगे मतलब अपने को अल्लाह ताला के पास इसका अजर मिलेगा बोल के मैं वहाँ से फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करके सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गया। उस्मानिया हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे वो लोग देख के एडमिट कर दिए। एडमिट करके उन डॉक्टरों के मैं पैरा भी पड़ा, वाला देखो बचा लो औरत की, बच्ची को बचा लो, बच्ची को बचा लो। हेलो 1 साल पहले जो पुलिस स्टेशन में आए थे उस वक्त जो बच्ची को लेके आके छोड़ दे रहे थे। तो मैं बताया कि भाई बच्ची ऐसा है, बच्ची तो जी नहीं सकती, तो इसकी ज़िंदगी का सवाल है। तो इकबाल साहब कांस्टेबल थे और जो यूसुफ साहब ये इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जो है ना बोल दिया कि भाई किसी को गोद दे दो आप बच्चे को। तो ये लोग वाला भाई गोद देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं कोई प्रॉब्लम, गोद दे रहे हैं, बच्चे की ज़िंदगी बचा रहे हैं आप बोले। तो उनके कोई पहचानत के निकल गए, जहांगीर साहब बोल के। तो उनको बुलाए, वो लोग बुला के पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो है ना उनसे बातचीत करके जो है ना बच्ची को उनके हवाले कर दिया। इस्लामी नुक्ते नज़र से गोद लेने पर मुफ्ती सादिक मुईउद्दीन ने क्या बताया, देखते हुए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी नुक्ते नज़र से किसी और की औलाद को गोद लेना और उसको अपनी तरफ मंसूब करना शरन नाजायज़ है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अहज़ाब में, वमा जअला अदिय्याकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, जिनको तुमने
मुंह बोला बेटा बना लिया है वो तुम्हारे बेटे और फर्जंद नहीं है। ये तो तुम्हारी मुंह की कही हुई बातें हैं, यानी तुम्हारे मुंह के कहने की वजह से वो तुम्हारी औलाद नहीं हो जाती। औलाद जो होती है वो किसी के घर पैदा होने से होती है। इसीलिए फरमाया गया उदऊहुम लिआबाइहिम व अक़सतु इंदल्लाह, उनकी निस्बत उनके माँ बाप ही की तरफ करो, ये इस्लामी नुक़्ते नज़र से ज़्यादा करीन इंसाफ है। वइल्लम तालमू आबाहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालिकुम, अगर तुमको उनके माँ बाप का पता न हो, उनका नाम मालूम न हो, तो फिर तुम्हारे दीनी भाई हैं। इस्लामी नुक़्ते नज़र से हमदर्दी, किसी के साथ सिले रहमी और किसी की मुसीबत में दस्तगीरी, ये ताउन अमल की चीज़ें हैं। इस्लाम इसको सराहता है, इसकी तहसीन करता है। अगर कोई गरीब माँ बाप हैं, उनके यहाँ बहुत सी बच्चे हैं, उनकी वाकई माना में देख रेख करने के वो काबिल नहीं हैं, आप अगर उनके किसी बच्चे को अपने पास रख कर उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने का नज़्म करते हैं, तो ये शरन जायज़ है। उस वक्त जायज़ है जबकि आप उस बच्चे की वल्दियत की जगह में नाम अपना न रखें, बल्कि उसके हकीकी वालिद का नाम दें। अलबत्ता आप उनके सरपरस्त रहेंगे, निगहबान रहेंगे, ये तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन दूसरी शर्त यह भी है कि उस बच्चे को माँ बाप से दूर न किया जाए। बच्चा ज़रूर आपके पास रहेगा, तालीम और तरबियत की गर्ज से उसकी बुनियादी ज़रूरियात की आप ज़रूर कफ़ारत करेंगे, लेकिन अपने हकीकी माँ बाप से उसका राबिता वैसे ही रहेगा जैसे कि एक औलाद का अपने माँ बाप से रहता है। लेकिन दौर जाहिलियत में, यानी इस्लाम की आमद से पहले, नबी रहमत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशत मुबारका से पहले इंसान ख़रीदे और बेचे जाते थे। बच्चों को भी ख़रीदा और बेचा जाता था, और फिर ख़रीदने वाले उसको अपनी तरफ मंसूब कर लिया करते थे। उनके हकीकी माँ बाप से उसका रिश्ता व ताल्लुक़ बाकी नहीं रखा जाता था, उनका नाम भी नहीं दिया जाता था, बल्कि उसको अपने नाम से मंसूब कर लिया जाता था। तो सूरह अहज़ाब में उसकी तफसील बयान फरमाई गई है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और तालीम और तरबियत उन्होंने पाई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कफ़ारत फरमाया करते थे। तो लोग मशहूर कर रखे थे ज़ैद बिन मोहम्मद, तो इस्लाम ने उसकी नफ़ी फरमाई कि ज़ैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं हैं। कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में इसकी वज़ाहत आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मौजूदा दौर में तो ज़ाहिर है तालीम आम होने की वजह से सबको इस बात का पता है कि हकीकी माना में औलाद उन्हीं की होती है जिनके यहाँ पैदा होती है, और जिनके घर वो पैदा नहीं हुई है, किसी और की औलाद को गोद लेने से गोद लेने वालों को यह हक़ शरन हासिल नहीं होता कि उस बच्चे के साथ अपने नाम की मुनासिबत पैदा कर दें, अपने नाम की निस्बत दे दें, अपने नाम से उसको मंसूब कर लें और बताएं कि ये मेरा बेटा है और ये समझिए मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। ये ज़ाहिर है शरअन जायज़ नहीं है, बिल्कुल इस्लाम के सही खिलाफ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे सामने केस आया हुआ है कि किसी साहब ने, जबकि उनकी बीवी अलालत का शिकार थी, बीमार थी, सख्त बीमारी की हालत में थी, गालिबन कोमा में भी पहुंच चुकी थी, उनको एक लड़की तवल्लुद हुई। पहले से उनके पास एक दो औलादें हैं, लेकिन उनके वालिद ने या उनके ख़ानदान के अफराद ने बच्ची को किसी और साहब के पास फ़रोख्त कर दिया और उन्होंने उसे ख़रीद लिया और उस बच्ची को अपनी तरफ मंसूब भी कर लिया है। यानी मतलब है कि बहैसियत माँ बाप हम ही इसके माँ बाप हैं और ये बच्ची हमारी बेटी है। अब आगे चलकर जब उस खातून का जिसकी बच्ची है उसको होश आया है और वो इस वक्त सेहतमंद है, चलने फिरने के काबिल है, ज़िंदगी गुजारने के सलाहियत अल्लाह ने दे दी है, अब उसको अपनी बच्ची याद आ रही है और उसका बयान ये है कि उसकी बच्ची को फ़रोख्त कर दिया गया है। अगर ये सच बात है और दुरुस्त है और हकीकत पर ऐसे ही हकीकी वाक़या ऐसे ही है, तो जिन्होंने ख़रीदा है उनका ख़रीदना भी नाजायज़
और जिन्होंने बेचा है उनका बेचना भी नाजायज़। इसलिए अवलिन फुर्सत में उनके पास से जिन्होंने बच्ची गोद ली है, ख़रीद करके ही क्यों न हो, उस बच्ची को उसके हकीकी माँ के हवाले कर दिया जाए। अब जाहिर है जिन्होंने उसे पाल पोस कर परवरिश करके उसको यहाँ तक बढ़ाया है, अब वो बच्ची 1 साल 3 महीने की हो चुकी है, तो वो उससे मानूस हो चुके हैं, उनसे क़ल्बी ताल्लुक़ कायम हो चुका है, तो अपना वो रिश्ता और ताल्लुक़ उस बच्ची से रख सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, मुलाकात करते हैं, इंसानी रिश्ते से भी और आपस के ताल्लुक़ और निस्बत के रिश्ते से भी उस बच्ची से ताल्लुक़ ज़रूर रख सकते हैं। उसे अपने घर बुलाकर भी अपने पास मोहब्बत शफ़क़त का बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन हकीकी माना में वो बच्ची यहाँ नहीं रहेगी जिन्होंने उसे ख़रीदा है, बल्कि जिन्होंने फ़रोख्त किया है वो भी मुजरिम है, लेकिन उस बच्ची को फ़रोख्त करने वालों की जो खातून है, बीवी है, उसके हवाले कर दिया जाए और फिर उसकी तरबियत और परवरिश वही करे जो हकीकी माना में उसके माँ बाप हैं। लेकिन वो माँ बाप हकीकी माना में जो हकीकी माँ बाप हैं, वो अगर अपना दिल बढ़ा करके इनके पास रखना चाहते हैं, तालीम की गर्ज से, तरबियत की गर्ज से, उनकी उसकी नशो नुमा की गर्ज से, तो ज़ाहिर है इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इसमें नाम देना शरन जायज़ नहीं है। और फिर बिल्कुल माँ बाप से, हकीकी जो माँ बाप है उनसे ताल्लुक़ उसका तोड़ दिया जाना यह भी शरन नाजायज़ है। मुख्तसर ये है कि इंसान काबिल एहतराम शय का नाम है, न इंसानों को ख़रीदा जा सकता है, न फ़रोख्त किया जा सकता है, और न जिनके घर वो पैदा नहीं हुए हैं उनकी तरफ उनको मंसूब किया जा सकता है। बच्ची को गोद लिए जहांगीर ने क्या बताया, वो भी देखते हुए सुनते हैं। महल्ले में बच्चों को बोला तो उन्होंने बोले नहीं भाई, एक जगह किले में है, उनकी माँ बहुत बीमार है, बच ही नहीं सकते उन्होंने, आप ले लो, मैं जिला देता हूँ बोल के बोले। तो हम आए, आने के बाद उन्होंने बोले अच्छी बात भाई, हमारे पास है एक बच्ची, आप ले लीजिए, मगर कोई पैसों का मुतालिबा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या हम सुने कि आप पैसे 1 रुपए का मुतालिबा नहीं है, मैं कुरान पे हाथ रख के बोले तो खाता हूँ, 1 रुपए का मुतालिबा नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोले, मेरे को खर्चे हंसना होना 20,000 रुपये, यानी कि कर्ज होना, जब भी मेरे पास आएंगे मैं लौटा दूंगा। नहीं, पहले बच्ची ली है, बच्ची ले लिए, पेपर बन गया, सब बन गए, कोई चीज का वो नहीं हुआ उसमें। उसके बाद तो उन्होंने बोले भाई बच्ची को जो है सो हमारे को वो नहीं है, आप खर्चे हंसना दिए तो हमारे अच्छी बात बोले। उन्होंने बोले इतनी बड़ी जान को तुम्हारे हवाले कर दिए, दे देने में क्या जाता, दे दो ना, तो अच्छी बात बोल के मैं वो दे दिया। फिर उसके बाद से मैं आज तक उनको ये नहीं पूछा कि भाई तुम मेरे को पैसा वापस करोगे, और आज तक ना उनसे मेरा कांटेक्ट बहुत कल हुआ मेरा उनसे। आज 1.5 साल से मैं बच्ची को क्या क्या नहीं करा, बाप से क्या कंडीशन में थी आपके पास? बिल्कुल मरने की कंडीशन में थी बच्ची, बिल्कुल पूरे दवाखाने लेके जाके रात की नहीं थी, 6 महीने तक बच्ची सोने नहीं थी हमारे। ये लोग भी ऐसी कंडीशन में थे जब बच्ची को आप लिए होगा, क्या कंडीशन में थे बच्ची को लिए होगा? बीमार थे हम, उठ नहीं सक रहे थे हम, ये हालत था इनका। जी हाँ, बस बच्ची का वो आलम था, बच्ची का। लेकिन मैं वो बच्ची से बाहर आ गई, आज हमारे को एक नियामत मिल गई वो बच्ची से। अब हमारे को किसी चीज की वो नहीं थी, मगर कल अचानक जो है तो ऐसा हमारे को 1 साल के बाद आके जो है तो बच्ची होना बोले तो हम खुद परेशान है। कल से जो मेरी बीवी रो रही तो आज तक रो रही थी बीवी कि कान छुन लेते कि क्या नहीं, कि कान ले लेते कि क्या नहीं। बच्ची को बेचने के इल्जाम की तहकीकात कर रहे गोलकुंडा इंस्पेक्टर खलील पाशा ने क्या बताया, नाजरीन देखते हुए सुनते हैं। गुज़िश्ता कल से बोले तो जुमे के दिन से गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक न्यूज़ हलचल कर रही है कि छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप ने चंद रुपयों के लिए बेच दिया, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बेच दिया बोल के न्यूज़ चल रही है। ये कॉम्प्लेनेंट हमारे पास कॉम्प्लेनेंट फरहीन बेगम, जो इकरा बेगम जो लड़की का नाम है, जो 5 महीने की बच्ची को जो बेचा गया बोल के जो इल्ज़ाम है, वो लड़की का नाम इकरा बेगम है। उसके माँ बाप फरहीन बेगम और इलियासुद्दीन दोनों, एक्चुअली फरहीन बेगम मेडिकल हॉस्पिटलाइज्ड रहने की वजह से 1-1.5 साल पहले 5 महीने की बच्ची जो इकरा बेगम है उसको गोद देने के लिए लोग तैयार हो गए, और वही दौरान एक जहांगीर जो पहाड़ी शरीफ के हैं, उनकी दूसरी बेगम को लड़कियां नहीं हो रहे, लड़के नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हैं, कोई बच्चे दिए तो ठीक है, शादी होके 12 साल हो गया मगर बच्चे नहीं हैं बोल के वो ढूंढ रहे थे। यही दौरान ये इलियास के बारे में मालूम करके वो इलियास के पास आए, आके उनसे अप्रोच करे
और उनकी तकलीफ देख के इन्हों बच्ची लेने तैयार हो गए और इन्हों बच्ची देने तैयार हो गए। उसी का प्रूफ है ये डॉक्यूमेंटेशन, जो कि इसमें कहीं भी पैसों के ताल्लुक से नहीं बात करा गया। और इसके अंदर जो विथ फोटोज ये लोग साइन ये बना लिए। ये अभी तक का जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है इसमें ये पता चल रहा कि ये जो बच्ची जो इकरा बेगम जो 5 महीने की बच्ची जो 1.5 साल पहले बोले तो अभी लगभग 2 साल की जो बच्ची है वो जहांगीर साहब के पास महफूज है और उसको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल और किया जा रहा है। और इसके ऊपर मैं और एक हम इंक्वायरी ऑफिसर को लगा के वो भी देखने लगाएंगे कि बच्ची किस हालत में रख के वो लोग पाल रहे, या तो कोई दूसरों को किसी को दे दिए, क्या है। अगर इसमें गलत ख्याल है कि बच्ची को यहाँ से इतने में लिए और कहीं और देना है, कुछ ऐसा करना है, लेना देना, ऐसी चीज़ें कानूनन जुर्म है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं देखिए 100% अभी आप लोगों के बीच में ये भी चल रहा है कि कोई पुलिस ऑफिसर भी आ गए, इसमें कोई कांस्टेबल आ गए, कोई कुछ करे, तो इसमें थोड़े चंद चीज़ें आप 100% क्लियर करना है। अभी तक क्या पता चला कि ये जो भी इशू हुआ, अब फरहीन बेगम और इलियासुद्दीन दोनों आशिकी करके शादी करे। इससे क्या हुआ कि दोनों के पेरेंट्स भी दोनों को इनकार कर दिए, हम आप लोगों को नहीं चाहते, आप दोनों जा भी करना है कर लो बोल के बोल दिए। अब ये तीसरी औलाद जो कि इकरा बेगम 5 महीने की बच्ची रह जब फरहीन बेगम को ब्रेन ट्यूमर आया और उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो खुद का अपना प्रूफ है, यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ है आपको मिल जाते कि उन्होंने हॉस्पिटल में थे। ये डॉक्यूमेंटेशन ही बोल रहा आपको कि उन्होंने हॉस्पिटल में थे। जिस भी दिन ये डॉक्यूमेंटेशन बना, देखिए यहाँ पे जो भी दिन ये डॉक्यूमेंटेशन बना, ये जो भी तारीख है 15 दिसंबर 2014, ये तारीख को ये लेडी यहाँ हॉस्पिटल में थे, उस्मानिया हॉस्पिटल में थे, गांधी हॉस्पिटल में, ठीक है। अब ये बात कैसा हो गई कि यही तारीख को औरत हॉस्पिटल में भी रह रही है और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में भी रह रही। हाँ, ये बात हम मान रहे कि ये फरहीन बेगम और इलियासुद्दीन दोनों लड़ ले रहे थे। लड़ले के एक बार 2 बार पुलिस स्टेशन गोलकुंडा को भी आए गुज़िश्ता 1.5 साल पहले। और इसके अंदर एसआई यूसुफ साहब और हेड कांस्टेबल अपने होमगार्ड इकबाल साहब दोनों मिलके इनको सलाह मशवरा करें। क्यों बोले तो गोलकुंडा पुलिस स्टेशन को अगर कोई वाइफ एंड हस्बैंड लड़ लेके आ रहे तो 100% पुलिस का काम ये है कि उन दोनों को भी बिठाना और काउंसिल करना और सही रास्ता कौन सा है उनको बताना। अब जब ये पुलिस स्टेशन को आए, जब ये बच्ची इकरा बेगम 5 महीने की थी और खुद भी इतनी बीमार थी देखभाल नहीं करने की वजह से कि कुछ भी हो सकता था, और खुद माँ हॉस्पिटल में है, उसका खुद देखभाल और उसका हस्बैंड कर रहा, फरहीन बेगम का हस्बैंड इलाजुद्दीन कर रहा। तो वो दौरान में ये हम गोद देने के लिए रेडी हो गए वो लोग, और जहांगीर साहब गोद देने के लिए रेडी हो गए। रहा था कि एक माँ को अगर 10 औलाद अगर है, एक माँ को अगर 10 औलाद है और एक औलाद को आप दे दो बोले तो वैसा नहीं हो सकता। ये ज़माने का दस्तूर है और नेचुरल लॉ है कि माँ को अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे भी होना बोल के बोलती, कोई बच्चे को नहीं देती। जब उनकी हालत वैसी थी कि वो लोग बेड पे थे, चल नहीं सकते थे, आज ऐसी हालत है कि वो थोड़ा बहुत चल फिर सक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्हें चलने में भी तकलीफ है अभी क्या है, मेरी बच्ची मेरे को होना बोल के ये अपने हस्बैंड से जिद करके हमारे पास आना हुआ। ये दौर में वहाँ भी जाना हुआ, तो हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं इसके अंदर, और अगर कुछ भी गलत दिखा तो 100% इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अगर ये सही बात है कि लोग उनके हालात में ऐसा दे लिए और उन्होंने ले लिए, तो इसके ऊपर हम काउंसिल दोनों को भी काउंसिल करके कुछ नतीजे पे पहुँचते हैं। जी साहब, देखिए कि पुलिस स्टेशन में 2 तरीके के कंप्लेंट्स हर टाइम आते हैं। एक तो क्या है कि डायरेक्ट केस, जैसा कि क्रिमिनल केस है, चोर है, उसको तो हम 100% स्ट्रांगली हम डील करना पड़ता, केस रजिस्टर करना पड़ता, उसको रिमांड करना पड़ता, जेल को भेजाना पड़ता और सजा भी दिलाना पड़ता। अभी और एक टाइप का क्या है, एक डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ लड़ने के जब भी पुलिस स्टेशन को आते, पुलिस का पहला काम ये है कि दोनों को बिठाना और काउंसिल करना और उनको समझ से उनके पास उनके खामियां क्या है ये को एक बताना और उनको अच्छी तरीके से काउंसिल करना, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करना और दोनों को मिलाने की हम पहली जुस्तजू रखते हैं। अगर नहीं हो सक रहा, और सुप्रीम कोर्ट के खुद गाइडलाइंस है कि एक वाइफ एंड हस्बैंड अगर कोई लड़ लेके पुलिस स्टेशन आ रहे तो हाई हैंड नहीं होके अपन उनको काउंसिल करना बोल के, ये अपने खुद के अपने हाई आला कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है, तो उसको हम मद्देनजर रखते हुए फैमिली मैटर्स वाइफ एंड हस्बैंड को हम जरूर काउंसिल करते और 100% हम उनको मिलाने की कोशिश करते हैं।
अब देखना होगा कि पुलिस कैसा इंसाफ करेगी, किसको रुलाएगी और किसको हंसाया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बता सकता है।